अरे ये क्या हो गया? ये रस्सी कहाँ फंस गई? लगता है कोई बड़ी मच्छी फंसी है। कुछ तो गड़बड़ है, खुद ही मार के देखना पड़ेगा। आगे चलो, आगे आगे आगे। बाबू, तुमको मालूम है ना किधर बॉडी है? हाँ साहब, वहाँ पे। उधर है? हाँ साहब, हाँ। चलो ले चलो बराबर, जल्दी। बाबू, तुमको पक्का मालूम है यही वो जगह है? हाँ यही जगह है वो साहब, मैंने निशानी छोड़ी है। चलो यार, चल के देखते हैं लाश पानी के नीचे क्या कर रही है। साहब बोट के नीचे लाश आप निकालेंगे कैसे? फिर भी कुछ तो कर रही होगी, देखना पड़ेगा। साहब शाक मत जाए, कभी भी 2-4 आता है। शाक? अरे यार, अभी बोलना था जब पानी में जा रहे हैं। चल कोई बात नहीं, देखो संभल के जाना पानी के अंदर, समझे? कैसे? हाँ। आराम से। लाश को बांध देंगे सर, जैसे ही रस्सी को झटका मारेंगे लाश को पकड़िए। ठीक है। काफी देर हो गई, अब तक सिग्नल कैसे नहीं दे रहे ये लोग? बाबू, यही जगह है ना? हाँ यही जगह है साहब, निशानी भी यहीं छोड़ी थी। सर लगता है लाश मिल गई। खींचो खींचो, आराम से आराम से आराम से।
लाश को देख के नहीं लगता कि ये अपने आप पानी में कूदा है। इसे किसी ने मारा है और फिर कि लाश को पानी में फेंक दिया है। सर अच्छा हुआ इस मछुआरे ने वक्त पे देख लिया लाश को, नहीं तो शहर के मछली उठ खा सकती थी इसको। खूनी ने सोचा होगा कि 2-4 दिन में लाश गायब हो जाएगी। आप जानते हैं? नहीं साहब, मैं नहीं जानता इसे। रेडी? तुम और विवेक इस नाव में अभिजीत और दया का इंतजार करो। तब तक हम इस लाश को किनारे पर लेकर जाते हैं, पूछते हैं लोगों से कोई जानता है क्या इसे। चलो भैया, बाबू चलो। आप लोग जरा इस लाश को अच्छी तरह से देखिए। क्या आप में से इसे कभी किसी ने देखा है? कोई जानता है इसे, पहचानता है? हाँ, देखो अच्छी तरह से देखो। नहीं, मैंने नहीं देखा। देखो घबराइए मत, अगर पहचानते हो तो बताइए, कुछ नहीं होगा आप लोगों को। नहीं? सर इसके कपड़ों को देखकर लगता है कि ये अच्छे घर से है, यहाँ आसपास का तो नहीं लगता। हाँ। सर, सब जगह से एक ही बात पता चल रही है, जहां पर भी खुरचो अंदर से अलग अलग रंग निकल कर आ रहे हैं। ये देखिए सर, पेंट। हाँ मगर डॉक्टर सोनाली, इसमें नई बात कुछ नहीं है। हर बोट को 2-3-4 महीनों में एक नया रंग लगाया जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन इस बोट में नई बात है। मतलब ये सर कि इस बोट को अभी पेंट किया गया है। इस पर ताजा पेंट है सर, कुछ 3-4 दिन पहले किया गया। क्या? यस सर। मतलब इस नाव को पेंट किया गया और उसके बाद इसे पानी में ले जाया गया? हाँ। कमाल। नाव को पेंट करने के बाद ले गया और पानी में डुबो दिया। ये चल क्या रहा है खूनी के दिमाग में? अभिजीत वो समर्थ को पानी में डुबो के मारना चाहता था। हो सकता है उसने समर्थ को इसी नाव में बिठा दिया और बीच समुद्र में ले गया डुबोने के लिए। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि जिस पत्थर से उसने इस बोट में छेद किया, उसी पत्थर से उसने इस बोट को बांधा। इस पत्थर से। मतलब ये पत्थर पहले से ही बोट में था? बिल्कुल सर, इस पत्थर के कुछ टुकड़े इस सुराग के पास मिले। ये देखिए सर, ये देखिए सर। ये टुकड़ा इसी पत्थर का है, ये कैसे कह सकती हैं आप? अभिजीत काम करते हैं भाई। मैंने इस पत्थर के टुकड़े को इस पत्थर के साथ मैच करके देखा है। एक बात है सर कि अगर ये पत्थर का टुकड़ा इसी बोट में था तो हो सकता है कि खूनी भी इसी बोट में बैठा होगा, तभी तो उसने बोट में छेद कर दिया। बिल्कुल। तो जिस आदमी का खून हुआ, जो डूबकर मरा, वो चुपचाप बैठकर देखता रहा, अपने आप को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? मौत उसके मुंह के सामने थी, मारने वाला उसके सामने बैठकर नाव में छेद कर रहा था और मरने वाला कुछ नहीं बोला। हाँ, वो चुप बैठा रहा, या फिर ये कह लीजिए वो चुपचाप लेटा रहा। तुम्हारे कहने का मतलब है ये पहले से ही मरा हुआ था? हाँ सर, ये मरा हुआ था। इसकी लाश को घसीटते हुए उस बोट तक ले जाया गया, फिर बीच समंदर जाकर नाव में छेद किया और इसको डुबो दिया। बीच समंदर में नाव को डुबोया गया और खूनी खुद नहीं डूबा है? अब ये तो हमें पता नहीं। हाँ, लेकिन सर एक बात जरूर पता चली है, जो पानी हमें इसके पेट में से और इसके फेफड़ों में से मिला है, ये वाला, ये कोई समुद्र का पानी नहीं है, बल्कि स्विमिंग पूल का है। क्या? स्विमिंग पूल का पानी? हाँ सर, इसकी मौत स्विमिंग पूल में ही हुई है। तो अभिजीत, ये सब करने वाला कोई अच्छा तैराक ही होना चाहिए, अच्छा स्विमर। ये क्या है? और तो और बॉस, जब खून हो रहा था उस नाव में एक औरत भी बैठी थी।
क्या? 3 लोग बैठे थे इस नाव में। 3 नहीं होंगे, 2 होंगे। तो साउंड के तुम्हारे कहने का मतलब है कि इन 2 में से एक औरत थी और उस औरत ने खून किया। औरतों का क्या भरोसा है एसीपी साहब? एक्सक्यूज मी डॉक्टर सालुंखे। सॉरी। तो आपका कहना है कि शायद खूनी कोई औरत है? मगर सर, लाश को डुबाने के बाद इतनी दूर तक औरत तैर के आई होगी क्या? वही तो अभिजीत, इसी बात का तो डाउट है, मगर होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। हाँ विवेक, अच्छा, ओके ठीक है, हाँ मैं आता हूं। सर, विवेक का फोन था, इस आदमी का पता चल चुका है, इसके घर वालों को लेके आ रहा है। गुड। इस नाव के मालिक को ढूंढो, पकड़ो उसे, पूछताछ करो उससे। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। तुम ये बात साफ साफ क्यों नहीं बता रहे हो कि तुम्हारी नाव वहां पे कैसे पहुंच गई जहां पे लाश मिली है? मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता मेरी नाव वहां कैसे चली गई। क्या नाव क्या छोटी मोटी चीज है? हवा में उड़ के चली गई? देखो ज्यादा ड्रामा मत करो, समझे? जो कुछ सच सच है बता दो। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। किसी ने बोला है तुम्हें चुप रहने के लिए? नहीं साहब, मैं इतना ही कह सकता हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। तुम्हें यह तो मालूम होगा कि तुम्हारी नाव समंदर में कैसे पहुंच गई? मुझे नहीं मालूम। कल शाम मैं नाव किनारे पे रखी थी, सुबह आकर देखा तो मेरी नाव गायब थी। हाँ, मैंने रिपोर्ट भी करवाई थी। क्या ये देखिए सर, ये देखिए। अगर इसके बाद भी आपको विश्वास नहीं होता तो आप गांव वालों से पूछताछ कर सकते हैं। सच बोल रहा है? नहीं मालूम? नहीं मालूम साहब। ठीक है, अभी तुम जाओ, बाद में जरूरत पड़ेगी तो बुलाऊंगा। ठीक है साहब। क्या? सर, ये रंजीत है और ये शालिनी, दोनों प्रोफेसर हैं। उस लाश के बारे में जानते हैं सर। आप लोग पहचानते हैं इसे? जी हाँ, पहचानते हैं। आप लोगों का कोई रिश्तेदार था ये? जी नहीं सर, इनफैक्ट वो हमारे साथ ही कॉलेज में पढ़ाते थे। मतलब वो आप लोगों की तरह प्रोफेसर था? जी हाँ। कौन से कॉलेज में पढ़ाते हैं आप लोग? सर, एक्सटी कॉलेज मलाड। आप लोगों के साथ कॉलेज में पढ़ाते थे तो काफी कुछ जानते होंगे आप लोग उसके बारे में। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी इनकी? जी नहीं सर, इनफैक्ट वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, सबसे मिलजुल के रहते थे, काफी मिक्सिंग नेचर था उनका। अच्छा, इनकी फैमिली परिवार में और कौन कौन है? नहीं साहब, अब तो इसके फैमिली में कोई नहीं रहा। इसकी बीवी थी नलिनी, वो 2 साल पहले गुजर गई। कैसे हो गई उनकी मौत? कैंसर था उसको। और एक बात सर, बीवी के मरने के बाद वो एकदम चुपचाप सा रहने लगा। जी हाँ सर, चुप चुप तो रहते ही थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से कॉलेज भी लेट आया करते थे और फिर बिना कुछ कहे निकल जाते थे। और सर, पिछले 2 दिनों से तो वो कॉलेज में आया ही नहीं। अच्छा। सर, इतने अच्छे आदमी को किसी ने क्यों मारा होगा? उसकी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। कोई पुरानी दुश्मनी भी हो सकती है काजल। कॉलेज में जाके एक एक से पूछताछ करनी पड़ेगी, शायद पुरानी कोई कहानी पता चल जाए। सर। हाँ? ओ, सब जगह जले हुए पेपर्स? हाँ सर। अरे, आपके भी हाथ में जले हुए पेपर्स? पूरी तरह से जल गए, सवाल के ले जाना पड़ेगा। देखो देखो, ये पेपर बच गया। सर, लगता है सब कुछ जला दिया है। सर, सारे सबूत जलकर तो खाक हो गए हैं। नहीं काजल, सबूत अभी भी बचे हैं। खूनी ने सारे सबूत जलाने की कोशिश की है, पर यह पेपर बच गया। इसे ध्यान से उठाओ, फॉरेंसिक लैब लेके चलते हैं। एक मिनट, ऐसा नहीं, किसी चीज पे उठा लो ना इसे। तो
उठाएंगे कैसे सर? ये जले हुए पेपर्स टूटने नहीं चाहिए, इसे साबुत के साबुत उठाओ। सब जले हुए कागजों से क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तुम डॉक्टर सालुंके को नहीं जानती हो, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। ये जले हुए पेपर्स क्या चीज है? इसके ऊपर से वो पढ़ लेंगे। अगर इन्हें साबुत उठा लो तो विवेक, इस पेपर को बड़े प्यार से इसके नीचे से लाना, संभाल के उसके नीचे डालना और इन पेपर्स को उसके ऊपर लाने की कोशिश करो, ध्यान से मगर। सालुंके, हैरानी की बात यह है कि घर में जहां भी देखो जले हुए कागज के टुकड़े। जरा ढूंढ के बताओ यार, क्या है उन कागजों में? एक ही और पूछ आओ, अभी पता चलता है क्या है इन कागज के टुकड़ों में। तारिका। यस सर। जरा स्प्रे देना प्लीज। जी सर। क्या है इन कागज के टुकड़ों में? सर। थैंक यू। यार सालुंके, कुछ कागज चिपक भी सकते हैं। हाँ, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन कुछ पेपर बच भी सकते हैं। अब तो इन कागजों को उठा सकेंगे ना? हाँ बिल्कुल। यार जल्दी करो सालुंके, वक्त नहीं है हमारे पास। 2 मिनट रुको यार, स्प्रे अपना काम कर रहा है, फिर पता लगता है अभी। बॉस, ये तो लेटर्स हैं जो किसी ने इस समर्थ को लिखे। क्या लिखा क्या है इसमें? धमकी दी गई है इसे शायद। धमकी दी है? देखो जरा। ये देखो, ये देखो, ये 2 शब्द एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं। विल डाई। मारे जाओ। अब इन 2 लेटर से तो ऐसा ही लगता है कि किसी ने धमकी ही दी है उसे। सर, ये इस तरह का लाल कागज जो जले हुए कागजों के साथ हमें मिला है, ये या तो गिफ्ट देने के लिए या फिर लव लेटर्स लिखने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें एक लीफ का लोगो भी बना हुआ है सर। बड़ा अजीब खूनी है ये। धमकी देता है, पर वो भी लव लेटर वाले कागज। बस मुझे लगता है कोई प्यार व्यार का चक्कर है। पर सर, समर्थ की तो शादी हो चुकी थी। देखो भाई, जो मुझे लगा वो मैंने बोल दिया। अभी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये तो आप लोग देखिए। और हाँ, एक बात आई बॉस, ये देखो, ये इसकी उंगली पर ये निशान देख रहे हो? ये निशान एक अंगूठी का है। इसका किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा, उसके साथ जिसके साथ इसका अफेयर होगा, और उस झगड़े के दौरान इसने प्यार की निशानी, ये अंगूठी निकाल करके फेंक दी होगी, और यही झगड़ा इसकी मौत का कारण है। कमाल है डॉक्टर साहब, एक छोटा सा निशान देख के आपने इतनी लंबी कहानी लिख दी है? मुद्दे की बात यह है अभिजीत कि इसकी उंगली में एक अंगूठी थी जो अब नहीं। और एक बात, ये इसके बाएं हाथ की हथेली पर देखिए, ये एक चोट का निशान है। मुझे लगता है बॉस, मरने से पहले इसने किसी नुकीली चीज को पकड़ा होगा और उसकी वजह से एक घाव बना है इसके हथेली में। अभिजीत, इस लाल कागज के बारे में पूरा पता लगाओ। प्रिंसिपल साहब, आपने समर्थ को आखिरी बार कब देखा था? 4 दिन पहले। 4 दिन पहले? वो छुट्टी लेकर गया था या अपने आप ही आना बंद कर दिया था उसने? बस अचानक आना बंद कर दिया उसने।
मैं तो खुद उससे मिलने वाला था। वो क्यों? मैं उससे ही पूछना चाहता था कि अचानक उसे क्या हो गया है। एकदम चुपचाप सा रहने लगा था, अचानक बदल सा गया था वो। पढ़ाने में भी उसका मन नहीं लगता था। वो यहाँ पे बैठता कहाँ था और अपना सामान वगैरह कहाँ रखता था? हमारे एक लॉकर रूम है, हमने अपने सभी प्रोफेसर को एक लॉकर दिया हुआ है, उन्हें जो कुछ रखना है उसी में रखते हैं। सर ये तो पहले से खुला हुआ है। अरे ये लॉकर खोला किसने? कहीं ऐसा तो नहीं कि समर्थ ने चाबी किसी को दे दी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन समर्थ अपनी चाबी किसी को देगा नहीं, और कोई भी बाहर का आदमी अंदर घुस नहीं सकता। ये ताला ही काटा गया। ताला काट के लॉकर खोल दिया गया है। देखिए इस लॉकर में कुछ है भी या नहीं। ये क्या है? इसे पहचानते हैं आप लोग? अरे ये तो समर्थ की बीवी है। समर्थ की बीवी? सर उसकी बीवी की फोटो पे स्क्रैच मारा गया है। अब कुछ समझ में आने लगा है। इसका मतलब खूनी जो कोई भी है इसी कॉलेज में ही है। पेड़ की पत्ती, पेड़ की पत्ती, कार्ड को जलाया गया है। क्यों? क्या छुपाने के लिए जलाया गया इस कार्ड को? विवेक, पता चला ये पेड़ की पत्ती किस कंपनी का लोगो है? तो ढूंढ रहा हूं, अभी बताता हूं। तो कार्ड को जलाया नहीं होता तो काम आसान हो जाता। कार्ड को जलाया गया इसका मतलब है सर दाल में कुछ काला है। सब मिल गया। मिल गया? किस कंपनी का लोगो है? सोना मैजिक कंपनी से। ये पत्ती उसी कंपनी का लोगो है। सोना मैजिक कंपनी कार्ड्स बनाते हैं, गिफ्ट्स भी बनाते हैं। पता करो इस कंपनी की कहां पे दुकानें हैं शहर में। यस सर। सर जैसा कि प्रिंसिपल ने बताया था कि कॉलेज के लॉकर तक वही आदमी पहुंच सकता है जो कॉलेज का हो, तो अगर हम ये मान लें कि समर्थ का लॉकर कॉलेज के किसी आदमी ने तोड़ा है तो खूनी फिर कॉलेज का ही कोई आदमी है सर। और एक बात अभिजीत, समर्थ के बीवी के फोटो पर उस आदमी ने इतने सारे स्क्रैचेस मारे हैं, क्यों? इतनी नफरत करता है वो समर्थ के साथ या फिर उसकी बीवी के साथ? ये कोई आसपास का ही आदमी है सर। कॉलेज का कोई प्रोफेसर हो सकता है जो जल रहा हो इससे, या फिर उसकी बीवी की कोई सहेली भी हो सकती है सर जो इससे जलती हो। बीवी की सहेली? बीवी की सहेली हो सकती है? क्या वो भी उसी कॉलेज में होगी? शायद हो सर। और खून भी उसी ने किया होगा? हो सकता है सर। और सर शायद ये लेटर भी उसी ने भेजे होंगे जो समर्थ ने अपने घर में जला दिए। हो सकता है कि ये धमकी भरे खत हो। अभिजीत, समर्थ को स्विमिंग पूल के पानी में डुबो के मारा है, डुबो के। ये स्विमिंग पूल सर या तो कॉलेज के पास में होना चाहिए या फिर समर्थ के घर के आसपास। ढूंढो इस स्विमिंग पूल को। क्या चाहिए साहब? कुछ कार्ड वार्ड मिलेगा? कार्ड वार्ड मिलेगा, लेकिन नया स्टॉक नहीं आया है, पुराने वाला ही है। अगर उनमें से चाहिए तो ले लीजिए। हमें तो पुराने वाले ही चाहिए। ये इस तरह के कार्ड आपके पास मिलते हैं ना? जी हाँ, हमारे यहाँ पे मिलते हैं। और भी कार्ड होंगे इस तरह के? हाँ हैं। कितने लेने? लेने नहीं है, जाके दिखाओ जरा। जाके दिखाओ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? अभी लाता हूँ। सर शायद समर्थ ने कार्ड यहीं से खरीदा होगा। हो सकता है, उसका घर तो पास में ही है। लव कार्ड। डॉक्टर सालूम के सही कह रहे थे,
ये कोई प्यार व्यार का चक्कर है। तभी तो समर्थ के पहले बीवी के फोटो पे किसी ने स्क्रैच मारा था। देखते हैं यहाँ क्या पता चलता है। समर्थ की लाश इस स्विमिंग पूल के पास से ही मिली है। एक्सक्यूज मी, ये मैनेजर कौन है यहाँ पे? जी कहिए, क्या काम था? मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? यहाँ पे? जरा ये फोटो देखिए। इस आदमी को देखा है पहले कभी? जी नहीं सर, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। आप पहचानती इसे? जी नहीं सर। अपने सारे स्टाफ को बुलाइए यहाँ पे। खून का मामला है, सबसे पूछताछ करनी पड़ेगी। इस फोटो को गौर से देखो। तुम में से किसी ने इस आदमी को देखा है यहाँ पे? नो सर। आपने? नहीं। आपने? क्यों? लगता है देखा है तुमने इसे। कुछ याद आ रहा है? कुछ हिल रहा है दिमाग में? आराम से याद करो। देखा है इसे? हाँ सर, देखा हूँ। देखा है? गुड। कहाँ पे देखा है? ऑफिस के बाहर। ऑफिस के बाहर? यहाँ? कब देखा? कल शाम करीब 7:30 से 8 बजे तक। आप लोग जाइए, अपना काम कीजिए। क्या कर रहा था वो ऑफिस के बाहर? जब मैंने देखा तो इधर से उधर घूम रहा था। घूम रहा था? अकेले था या उसके साथ में कोई और भी था? नहीं, अकेले था। उसका साथ कोई नहीं था। अंदर घुसते देखा तुमने उसे स्विमिंग पूल एरिया में? नहीं मैडम। अच्छा ठीक है, ठंडे दिमाग से सोच के बताओ, उससे कोई यहाँ पे मिलने आया था? सर, रविवार हमारा स्विमिंग पूल बंद रहता है, तो ऐसे भी मेरा ड्यूटी का टाइम खत्म हुआ था, तो मैं ऑफिस बंद करके घर चले गया। उसके बाद कहाँ गया, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, ठीक। ये तो पक्का हो गया कि समर्थ यहाँ पे आया था। चलो जरा स्विमिंग पूल एरिया देखते हैं। सब लोगों से कहो कि बाहर आ जाएं और उस तरफ जाकर खड़े हो जाएं। बच्चों सब बाहर आइए। बाहर साइड लाइन लगाओ, इस तरफ आ जाओ सब लोग बाहर। आ जाओ, इस तरफ लाइन लगाओ, चलो आओ बच्चों बाहर आओ। क्या हुआ सर? कुछ प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। उस तरफ प्लीज। आइए सब लोग। एक काम करो, पूरे एरिया को अच्छी तरह से छान मारो। सर। हाँ विवेक, क्या है? ये देख। ये तो इंसान की चमड़ी है। हो सकता है ऐसा बच्चे को चोट लगी हो। यहाँ पे किसी को चोट लगी थी क्या? हाँ? नहीं सर, हम लोग अपने कस्टमर्स का पूरा ख्याल रखते हैं और पूल के आसपास हमेशा एक्सपर्ट्स रहते हैं। तो फिर ये इंसान की चमड़ी यहाँ पे कैसे आई? पता नहीं सर। पता नहीं, मगर हमें पता है। किसकी है सर? काजल, डॉक्टर सालुंके ने बताया था ना कि समर्थ ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी और उसी कोशिश में उसके हाथ पे चोट लगी। सर, इसका मतलब समर्थ की मौत यहीं पर हुई है? ये क्या कह रही मैडम आप? जरा धीरे बोलिए, नहीं तो हमारा पुल बंद हो जाएगा। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सबूत बोल रहा है, समझे? सर, खूनी ने समर्थ को यहाँ पर मारा, फिर उसकी लाश को ले जाकर समंदर में फेंक दिया ताकि किसी को पता न चले। इस पुल के अंदर जाके देखना पड़ेगा। विवेक, अंदर जाएगा? यस सर। जाके देखो। और आप सब लोग यहाँ से जाइए, यहाँ पे कोई भी नहीं चाहिए। लगता है कुछ मिला है इसे। क्या? खूनी यहीं पे ऐसा है, इसी ऑफिस में।
क्या मिला है, दिखाओ जरा। तो ये देखिए अंगूठी, शायद समर्थ की है सर। सालुंके सर ने भी यही कहा था कि समर्थ के हाथ में जो सफेद सफेद निशान थे वो अंगूठी का था। हो सकता है कि हाथापाई के वक्त अंगूठी उसके हाथ से गिर गई हो। अब क्या कहना है मैनेजर साहब? एक एक करके सबूत मिल रहे हैं यहाँ पे। सर मुझे कुछ मालूम नहीं है, वाकई में। ये कहने से काम नहीं चलेगा, समझे? एक खून हुआ है यहाँ पे, और किसने किया शायद तुम्हें मालूम है, और तुम छुपा रहे हो। नहीं सर, मुझे कुछ मालूम नहीं है। तो फिर किसको मालूम है? हाँ, मैनेजर होना यहाँ के। देखो, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, समझे? चुप रहने से काम नहीं चलेगा। लॉकअप में चलने की तैयारी करो, चलो। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, वैसे भी कल संडे था और हमारा स्विमिंग पूल बंद ही था और मुझे कुछ नहीं मालूम सर। स्विमिंग पूल बंद था तो आदमी अंदर आया कैसे? कैसे आया अंदर? खून कैसे हुआ यहाँ पे उसका? कोई यहीं का आदमी है जो इस खून में मिला हुआ है। खून हो गया और यहाँ पे किसी को कुछ मालूम नहीं। यहाँ पे जो भी लोग स्विमिंग सीखने आते हैं और जो जो लोग काम करते हैं, उन सब की लिस्ट चाहिए मुझे। नाम दो सबके। अरे जरा रजिस्टर लेके आना। जब जब कोई खून होता है तो वहां के लोगों की याददाश्त चली जाती है, और यहां भी यही हो रहा है। सबकी याददाश्त चली गई है, हैं? ये लीजिए। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खूनी खुद चल के आएगा हमारे सामने। वो कैसे सर? इतनी जल्दी क्या है, वो भी पता चल जाएगा। ये तो मोना है, यहाँ की स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। देखने से तो लग नहीं रही थी सर। ये सीधी सादी और चालाक निकली। तभी तो यहाँ आई है। पर इसने समर्थ को मारा क्यों? इसका तो कॉलेज से कुछ लेने देना था नहीं। सर हो सकता है कि समर्थ की पुरानी गर्लफ्रेंड हो। सर शायद सबूत मिटाने आई होगी, डर के मारे। काफी देर हो गई, ऊपर नहीं है। देखो देखो, वो रही। काजल देखो जरा। विवेक देखो देखो। ये तो मर चुकी। हमारी आंखों के सामने सामने किसी ने खून कर दिया इसका। सर हमने जो सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। खूनी तो कोई और ही है। इस स्विमिंग पूल में ही कुछ गड़बड़ है सर। कहीं कोई आदमी तो नहीं है? काजल देखो जरा। सर देखती हूँ। सर अंदर कुछ भी नहीं है, आसपास कोई सुरंग भी नहीं है सर। कमाल है, तो इसका खूनी है कौन? ये लड़की डूबने से नहीं मर सकती, ये एक्सपर्ट थी।
फिर उसकी मौत हुई कैसे सर? मैंने आज तक नहीं सुना कि जो इंसान दूसरों को तैरना सिखाता हो, वो भी हर रोज, वो खुद डूबकर मर जाए। सोनाली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले इसका मर्डर कर दिया हो किसी ने और फिर इसको पूल में फेंक दिया हो? अरे नहीं नहीं सालुंके, ये तो अभिजीत की आंखों के सामने स्विमिंग पूल में कूदी है और फिर डूबकर मर गई। सर, मैं ये पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि मरने से पहले इसने क्या खाया पिया था। शायद उससे कुछ मदद मिल जाए। यार, ये लड़की कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेती थी? ड्रग्स? हाँ यार, जैसे LSD या मारुआना टाइप। मिल गया सर। इसके पेट से हमें कुछ ऐसी दवाइयां मिली हैं जिसे खाते ही शरीर की मसल्स पूरी तरह से ढीली पड़ जाती हैं। A very heavy dose of muscle relaxants. मसल रिलैक्सेंट? Yes sir. तो अभिजीत, जैसे ही दवाई इसके पेट में गई, इसके मसल ढीले पड़ गए और मसल्स ने अपना काम करना बंद कर दिया। जी। मसल्स ने काम करना बंद कर दिया, ये तैर नहीं पाई और डूबकर मर गई। एक बात है सर, इसने दवाइयाँ वहाँ पूल पे नहीं खाई हैं। हो सकता है ये दवाइयां बाहर से खाकर आई हो, अपने घर से। मगर सर, जब इसे मालूम था कि ये दवाइयां खाने से हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, तो इसने दवाई खाई क्यों? हाँ, अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इसे जबरदस्ती दवाई खिलाई? हो सकता है खूनी नहीं। सर, जिसने भी ये ड्रग्स दी है इस मोना को, उसे केमिकल्स की अच्छी जानकारी, उसे अच्छी तरह से पता है कि मसल रिलैक्सिंग ड्रग्स देने से बड़ी आसानी से इसका काम तमाम हो जाएगा। अभिजीत, केमिकल्स की अच्छी जानकारी, कॉलेज की केमिस्ट्री लैब। सर, खूनी कहीं कॉलेज की केमिस्ट्री लैब में तो नहीं काम करता? हो सकता है अभिजीत, हो सकता है। और एक काम, इस मोना के घर जाओ, अच्छी तरह से घर की तलाशी लो, देखो जरूर कोई ना कोई पक्का सबूत मिल जाएगा। किसी तरह से खूनी को पता चल गया कि हम लोग मोना के घर पहुंचने वाले हैं, तो हमसे पहले वो हाजिरी लगा गया। लेकिन सर, उसे पता कैसे चल रहा है कि हम क्या करने जा रहे हैं? यही तो बात है विवेक, ये वाला खूनी कुछ ज्यादा ही होशियार है। जो आदमी स्विमिंग पूल में खून करके लाश को समंदर में फेंक सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। देखते हैं क्या ढूंढने आया था वो, या और उसे वो चीज मिली भी है या नहीं। छान मारता है। काफी जल्दी में था, सारा घर तहस नहस कर दिया। जले हुए कागज? सर, उस कमरे में ये जले हुए कागज मिले। ठीक है, एविडेंस बैग में डाल दो सर। क्या बताया, कुछ मिला क्या? हाँ, वो जो कुछ भी ढूंढने आया था शायद उसे मिल गया। मगर लेके नहीं गया है, तब यहीं पे जला गया है। क्या हुआ गाड़ी? डायरी क्यों रख रही हो? कुछ है नहीं क्या? सर, कुछ खास नहीं इस डायरी में। देखें। इस डायरी में से एक पन्ना गायब है जो एस से शुरू होता है। अब पता चल गया कि वो खूनी कौन है। चलो ठीक से करो। राकेश, राहुल, ये आप लोग क्या कर रहे हो? मैंने आप लोग से कहा था ना, दोनों केमिकल्स इक्वल डेंसिटी में मिलाना चाहिए। सॉरी। चलो ये एक्सपेरिमेंट फिर से करो। जरा हमें भी ये एक्सपेरिमेंट सिखाइए। ऑफिसर्स, आप लोग और यहाँ? मेरा मतलब है लेबोरेटरी में। क्या करें, पुराने दिन याद आ गए कॉलेज के। सोचा हम भी थोड़ा क्लास अटेंड करके देख लें। ये किस तरह की शरारत है? शरारत तो अब शुरू होगी जब आप जेल में जाएंगी। जेल? और मुझे? लेकिन क्यों? मोना और स्मर्थ की लाशें जो कह रही हैं,
जेल में तो जाना पड़ेगा। एसीपी रुक जाइए, मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना मैं ये एसिड आपके ऊपर फेंक दूंगी। एसीपी कोशिश भी मत कीजिएगा मेरे नजदीक आने की। आशा रेडी, बच्चों को बाहर लेके निकलो। देखिए, आपके ऊपर तो एसिड डाल ही दूंगी, लेकिन आपके साथ साथ इन बच्चों में भी डाल दूंगी। नहीं शालिनी, देखो मेरी बात सुनो, पागलपन मत करो। देखो मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत कीजिएगा ऑफिसर्स। शालिनी हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, सुना आपने? वही रहिए वरना मैं ये एसिड फेंक दूंगी। ऑफिसर मत आना मेरे नजदीक, मैं बहुत सीरियस हूँ, ये एसिड आपके ऊपर फेंक दूंगी मैं। शालिनी क्यों? सुनो हमारी बात, मत करो ये, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें। अच्छा, आपको लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ? मेरी बात छोड़ो मुझे। बस एक छोटी सी गलती कर दी आपने प्रोफेसर शालिनी। मोना के घर में अगर आपने इस लेटर का पन्ना नहीं फाड़ा होता उसकी डायरी से, तो शायद थोड़ी देर के लिए आप और बच जाते। हाँ, ये सच है, मैंने ही समर्थ को मार दिया। क्यों मारा तुमने समर्थ को? क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। प्यार वो मुझसे करता था, और शादी की तो नेहा के साथ। प्यार करने का मतलब ये तो नहीं कि तुम उसकी जान ले लो। ऑफिसर, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, धोखा दिया उसने मुझे। उसी के खातिर आज तक मैंने शादी नहीं की, बस उसी का इंतजार करती रही। कब से जानती थी तुम उसे? दरअसल समर्थ और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ाया करते थे। एक दिन मुझे अचानक खबर मिली कि समर्थ की बीवी नेहा की मौत हो गई कैंसर से। तब मैंने सोचा समर्थ मेरे पास जरूर वापस चला आएगा, लेकिन नहीं, वो तब भी नहीं आया मेरे पास। मैंने उसे धमकी भी दी कि मैं पानी में डूब के आत्महत्या कर लूंगी। तब वो डर गया और मुझे मनाने के लिए स्विमिंग पूल के पास आया, लेकिन मैं बहुत गुस्से में थी और मैंने उसको वहीं पे स्विमिंग पूल में धकेल दिया। और वो डूबकर मर गया, है ना? हाँ। लाश को कैसे लेकर गई तुम वहां से? वो मैंने अपने दोस्त मोना को बुला लिया वहां पे। ओह, तो तुम लोगों ने समर्थ की लाश को समंदर के किनारे एक नाव में रख दिया और बाद में उस नाव में छेद कर दिया, है ना? और फिर मोना को भी मार दिया। हाँ। क्यों? वो दरअसल मुझे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन सीआईडी मोना को जरूर पकड़ लेगी और फिर मेरा सारा भेद खुल जाएगा। इसलिए मुझे मोना को भी मार देना पड़ा। प्यार ने कितना अंधा बना दिया तुम्हें कि तुमने दो लोगों की जानें ले ली। तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। मैम साहब, मेरा काम हो गया, मैं जा रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ, लेकिन कल टाइम पे आ जाना। हाँ जी ठीक है। रात में दिन लोगों को चैन नहीं है। हाँ हेलो, कौन? हाँ हाँ सुंदर, बोलो। नहीं बोलो, क्या हुआ? तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। नहीं, वो तुम्हारी आवाज से ऐसे लग रहा है। क्या हुआ? क्या अक्षत का खून हो गया? कब, कैसे? ओह गॉड। अच्छा तुम, अच्छा 1 मिनट होल्ड करना, मैं अभी रमन को बताती हूँ। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे मत मारो, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो ओपन द डोर, रमन।
सुषमा, मैं ठीक हूँ। तुम चिंता मत करो। तुम फौरन सीआईडी को फोन लगाओ। सीआईडी? क्यों? मेरी जान को खतरा है। कोई मुझे जान से मारना चाहता है। देखो, और मुझे लग रहा है कि वो अभी यहीं पे। तुम फोन तो लगाओ प्लीज, जल्दी करो। हेलो हेलो सीआईडी। रूम की हालत देख के तो लगता है कि यहाँ पे काफी हाथापाई हुई सर। देखो जरा, हमला करने वाले ने हमारे लिए कुछ छोड़ा है क्या? अच्छी तरह से देखो। सर, ये देखिए सर। दया, हमला करने वाला घर के अंदर खिड़की से आया। ओह, खिड़की से घर के अंदर आया और भाग गया भी खिड़की से, या? सुषमा जी, आप जब इस कमरे के अंदर आई तब रमन कहां पर था एग्जैक्टली? वो यहीं पे पड़ा हुआ था सर, खून में लथपथ। यहाँ पर सर किस तरफ था? इस तरफ। सर इस तरफ, मुंह के बल या पीठ के बल? पीठ के बल था सर। पीठ के बल मतलब ये ऐसे गिरा हुआ था? जी सर। ये किताब यहीं पड़ा हुआ था? हाँ सर। सर शायद इस किताब की वजह से ही वो बच गए। चाकू इसी में घुसा होगा सर। सर अगर ये किताब नहीं होती तो उनकी जान भी जा सकती थी। सब चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। उसने मुझ पर चाकू ऐसे मारा और मैंने ये किताब यहाँ पे रख लिया, ऐसे। हाँ, दया, ये चाकू तो किताब के आर पार घुसा है। कम से कम 5-6 इंच का तो होगा। सर, इस किताब पे लगे इस निशान को देख के तो लगता है कि ये चाकू नोकीले दांत वाला था सर, कोई स्पेशल चाकू। फ्रेडी, इस किताब को फॉरेंसिक लैब भेज दो। और सचिन, ताशा, घर के बाहर जाके पता करो। देखो, ये जो निशान घर के अंदर आए हैं वो कहां से आए। सर, अच्छा हुआ कल रात को बारिश आ गई, नहीं तो ये कीचड़ उस खूनी के पैर पर लगता ही नहीं। ये देखो, ये जो कोई भी है जिसने रमन को मारने की कोशिश की, वो कोई लंबा चौड़ा आदमी लगता है। जूतों के निशान तो काफी बड़े हैं। ये देखो, देखने से लगता है कि काफी बड़े पैर हैं उसके। और ये देखो, यहां से उसके जूतों के निशान नहीं। इसका मतलब यह है कि वो घास पे से चल के आया है। आश्चर्य की बात है कि वो खूनी यहां घास पे से क्यों आया? वहां किनारे किनारे लॉन से भी तो आ सकता था। अगर कोई आदमी चोरी छुपे आता है तो वो छिप छिप के आएगा, इस तरह खुलेआम तो नहीं आएगा। और अगर बारिश हुई है तो खिड़की क्यों खुली थी? खूनी आसानी से अंदर घुस गया। ये कौन है? सुषमा, सुषमा। हाँ हाँ, नहीं मैं अभी फोन करती हूँ। हाँ ओके। तुम ठीक तो हो ना सुषमा? मैं तो ठीक हूँ। रमन कहाँ? रमन ठीक तो है? रमन भी ठीक है। सुंदर, सुंदर, रमन को किसी ने जान से मारने की कोशिश की है। क्या?
इसलिए मैंने सीआईडी ऑफिसर्स को यहीं बुला लिया। पर वो है कौन जो रमन को मारना चाहता है? यही तो हम भी जानना चाहते हैं कि कौन है जो रमन को मारना चाहता है। वैसे आपकी तारीफ? मैं रमन का बिजनेस पार्टनर हूं, सुंदर। रमन का बिजनेस पार्टनर सुंदर? सुंदर साहब, आपको कैसे पता चला कि रमन पर हमला हुआ? मैंने कल रात को सुषमा को फोन किया था। फोन पे ही सुषमा के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। आपने सुषमा को फोन क्यों किया था? हमारा तीसरा पार्टनर है अक्षत, उसका खून हो गया था, यही बताने के लिए फोन किया था। तुम्हारे तीसरे पार्टनर अक्षत का खून हो गया? हाँ सर। एक पार्टनर का खून हो गया सर, और दूसरे पार्टनर पे हमला, ये क्या चक्कर है? तो बताइए सुंदर साहब, आपके एक पार्टनर का खून होता है, दूसरे पर हमला, ये आप ही के पार्टनर के साथ क्यों? क्या मतलब? मतलब समझ में आ जाएगा तुम्हें। तुम्हारे जूते का नंबर क्या है? ये बातचीत के बीच में जूता कहां से आ गया? तुम्हारे जूते का नंबर क्या है? नहीं मालूम। निकालो। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तुम निकालते हो या मैं निकालूं? जूते का नंबर 10 है सर। तो क्या हुआ? ये 10 नंबर के जूते पहनने वाला आदमी आया था रमन को मारने के लिए। 3 पार्टनर्स में से एक का खून, दूसरे पे हमला, अब बचा कौन? सुंदर साहब, तुम्हारे दोनों पार्टनर्स की मौत के बाद कंपनी और सारा पैसा तुम्हें ही मिलेगा, है ना? ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? मैं भला अपने पार्टनर्स को मारने की कोशिश क्यों करूंगा? कल रात 11 बजे कहां थे तुम? देखिए, आप बेवजह मुझ पे शक कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया। जो पूछा उसका जवाब दो। मैं कल रात पार्टी में था, मुझे वहीं पता चला कि अक्षत का खून हो गया। मैंने रमन को फोन लगाया, उसका फोन नहीं लगा, तो मैंने फौरन सुषमा को फोन किया। तुम्हें तो वैसे पता चल ही गया था, तुमने सुषमा की चीखने की आवाज सुनी थी, हाँ? तो तुम उसी वक्त यहां पे क्यों नहीं आए? वो मैं नशे में था। मैंने सोचा कि सुबह जाना ही बेहतर होगा नशा उतरने के बाद। कहानी अच्छी बनाई है, अच्छी बनाई है। आप चाहें तो सुषमा का मोबाइल चेक कर सकते हैं, मैंने लैंडलाइन से फोन किया था। जरा मोबाइल देना। इसने तो पूरा इंतजाम कर लिया अपने आप को बचाने का। हाँ? आपने अपने मोबाइल से क्यों नहीं किया फोन? मोबाइल की बैटरी डाउन थी, इसीलिए लैंडलाइन से फोन किया था। ओह, बैटरी डाउन हो गई थी। सर, एक ही लैंडलाइन का नंबर है इसके रिसीव्ड कॉल्स में, जो कल रात 11 बजे को आया था। पार्टी कहां पर थी तुम्हारी? आईसीआई होटल में। आईसीआई होटल में? दया, जाओ पता करो ये नंबर कहां का है। नहीं सर, फोन लग नहीं रहा। और तुम दोनों के अलावा और कौन कौन काम करता है यहाँ पे? कोई नहीं साहब, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ, बर्तन वगैरह। और तुम? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ साहब। तो कल रात जब रमन पर हमला हुआ तब तुम दोनों यहाँ पर नहीं थे? मैडम, मैं तो यहीं पे था, बाहर अपनी ड्यूटी कर रहा था। तुमने यहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला नहीं सुना? हाँ? नहीं साहब। सो रहे थे तुम? जी वो बीच बीच में थोड़ी झपकी आ जाती है, नहीं तो साहब मैं हमेशा आँख खुली रखता हूँ। मतलब आँख खोलकर सोते रहते हो तुम यहाँ पे? हाँ? और तुमने किसी को भागते हुए नहीं देखा यहाँ से? मैंने देखा था एक आदमी को भागते हुए। देखा था? हाँ, शाम को देखा था, लेकिन मैं ये सब झमेले में नहीं पड़ना चाहती हूँ। मेरे को बहुत डर लगता है इन सब बातों से। देखो तुम डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बताओ किसे देखा तुमने? शाम को जब मैं जा रही थी तो मैंने देखा एक आदमी खिड़की से अंदर की तरफ झांक रहा है। तो तुमने हल्ला नहीं मचाया? मैंने कहा ना, मुझे बहुत डर लगता है। एक काम करिए आप, अब हमारे साथ चलिए। लेकिन साहब मैंने किया क्या है? मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
देखिए आप डरिए मत, आपको कुछ नहीं होगा। ताशा एसीपी सर के पास ले चलो। चलिए। आप ये रुकिए। जी सर। आइए। सर इनका कहना है कि इन्होंने कल रात को किसी को देखा था खिड़की से झांकते हुए। खिड़की से झांकते हुए देखा तुमने किसी को? हाँ साहब। कौन था वो? कोई पहचान वाला था या अनजान? साहब अंधेरा बहुत था, उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया। अच्छा, कितने बजे की बात है ये? यही 8 साढ़े 8 बजे की बात है, जब मैं घर जा रही थी। कहाँ देखा था तुमने इसे? रमन साहब के कमरे के बाहर खिड़की के पास खड़ा था वो। रमन साहब के कमरे की खिड़की के पास? ओहो हो। तो दया, इसका मतलब है वो जो भी कोई था वो इस घर के बारे में अच्छी तरह से जानता है, और यहां तक कि रमन साहब किस कमरे में रहते हैं, है ना? तो बताओ कैसे दिखता था वो? कैसे दिखता था? साहब एकदम इस सांप के जैसा दिखता था। ओ, सुंदर जी, सुना आपने? हाँ, जरा ध्यान से देखिए इन्हें, कहीं यही तो नहीं थे वो? हाँ साहब कह नहीं सकती, वो एक जैकेट पहना हुआ था और सर पर एक हैट भी। और कुछ? और गले में कुछ चमकीला चमकीला सा दिखाई दे रहा था। गले में कुछ चमकीला चमकीला? हाँ साहब, मेरे पास एक छोटी सी टॉर्च है, वो मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, आते जाते वक्त रास्ते में काम आती है। वो टॉर्च मैंने उसकी तरफ जलाया तो गले में कुछ चमकीला सा दिखाई दिया। कमाल है, उसने गले में कुछ पहना हुआ था ये मालूम है, जैकेट कैसे पहनी थी ये भी मालूम है, टोपी पहन रखी थी ये भी मालूम है, मगर वो आदमी कौन था ये नहीं मालूम। कुछ गड़बड़ है। हाँ? तुम कुछ छुपा रही हो क्या? कहीं तुम भी मिली हुई तो नहीं हो रमन पे हमला करने में? हाँ? माँ कसम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने जो देखा वही मैं बोल रही हूँ, और आप मुझे ही फंसा रहे हैं। कोई फंसा नहीं रहा है तुम्हें, समझे? गले पर टॉर्च मार सकती हो, चेहरे पर क्यों नहीं मारा? और जब मैंने पूछा तब कह रही थी मैंने चेहरा उसका नहीं देखा इसलिए कि बाहर अंधेरा था। झूठ बोल रही हो तुम। दया, इस नौकरानी पर नजर रखो, तब तक देखते हैं अक्षत के घर क्या मिलता है। माय गॉड, घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा है। लगता है काफी हाथापाई हुई है। सर, अक्षत ने मरने से पहले अपने आप को बचाने की काफी कोशिश की होगी। सर, यहाँ पे भी जूते का निशान 10 नंबर का लग रहा है। लगता है दोनों जगह पे एक ही आदमी आया है। सांके, एक बात बता, इस अक्षत की मौत करीब कितने बजे हुई होगी? करीब 7 बजे। ठीक है, थैंक्स, ओके। सांके कहता कि अक्षत की मौत करीब 7 बजे हुई होगी, और उस मीर सर्वेंट ने उस आदमी को खिड़की के बाहर कितने बजे देखा? सर 8 बजे। 8 बजे। वैसे ये अक्षत का घर रमन के घर से कितनी दूरी पर है? सर, रमन के घर आधे घंटे में पहुंचा जा सकता है। सर। हाँ फ्रेडी, पता चल गया सर, सुषमा के मोबाइल पे सुंदर ने जिस लैंडलाइन से फोन किया था वो आईसीआईस होटल का ही है। आईसीआईस होटल का? हाँ सर। और ये होटल है कहां पर? रमन के घर के पास। होटल रमन के घर के पास में ही है? तब तो सर सुंदर रमन के घर जाकर होटल वापस आ सकता था। सर मुझे तो लगता है कि ये सब कुछ सुंदर ने किया है, प्लान करके। सर हो सकता है। ऑफिसर। यस सर। अक्षत की लाश के फोटोग्राफ्स हैं तुम्हारे पास? हाँ सर है, हमारे पास कैमरा है जिसमें सारी क्राइम फोटोग्राफ्स हैं। गुड। सर, चाकू सीधे दिल पे मारा सर, बचने का कोई चांस नहीं है, एकदम मर गया होगा ये आदमी। एक काम करो, हमारे रिकॉर्ड्स में जितनी भी राका की फाइलें हैं सब लेकर आओ। राका वो खतरनाक मुजरिम जिसे खून करने के लिए जेल हुई वो? हाँ दया, वही, उसी के जैसा तरीका है मारने का। हाँ सुषमा, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, तुम खाना खा लेना। अरे कुछ जरूरी काम आ गया। ठीक है बाबा, लेता हूँ, बाय।
ये सर। अब सोहन, वहाँ ड्रॉर में एक फाइल रखी होगी लाल रंग की, डोटालीज इंडस्ट्रीज लिखा होगा, जरा निकालना। कहाँ गया? कल तो यहीं रखा था। क्या हुआ सोहन, क्या हुआ? लाश, मेरे ऑफिस में लाश। देखो जरा, देखो किसकी लाश है। जाओ देखो ना, देखो। शेखर, ये तो शेखर है। इसे किसने मार दिया? लगता है वो यहाँ भी आ गया। वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। क्या करूं? सर, अक्षत के घर से ये रमन के घर तक 10 किलोमीटर सर, और 10 किलोमीटर ज्यादा नहीं है अगर उसने मन में ठान ली हो कि मुझे खून करना ही है। अक्षत का खून करने के बाद सुंदर रमन के घर में 30-40 मिनट में पहुंच सकता था। वहां पे उसे मेट ने भी देखा है, और मेड ने उसे खिड़की के बाहर 8-8:30 बजे देखा था, और रमन पर हमला हुआ 11 बजे। तो फिर अभिजीत 8-8:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में ये सुंदर कर क्या रहा होगा? कहां छुप कर बैठा होगा वो? सर, ये हो सकता है कि मेड ने सुंदर को ही देखा हो, और जब सुंदर ने मेड को देखा वो वहां से भाग गया, और फिर जब मेड वहां से चली गई तो वो दोबारा आया 11 बजे हमला करने के लिए। हम अगर 11 बजे ही क्यों? 11 बजे ही क्यों? सर 11 बजे ही मौका मिला होगा, और जब हमले में रमन की जान बच गई तो ये सुंदर सीधा भागा ICI's होटल की तरफ, और वहां से इसने सुषमा को फोन कर दिया। एक गवाह भी बना लिया अपना, ताकि लोगों को लगे कि सुंदर तो उस वक्त ICI's होटल में था जब रमन पे हमला हुआ। एक मिनट फ्रेंड, ये ICI's होटल रमन के घर से काफी करीब है ना? हाँ सर। तो अगर सुंदर रमन पर हमला करके ICI's होटल तक भागा तो उसे 10-12 मिनट लगे होंगे। वहां से उसने सुषमा को फोन किया। अब सुषमा के कहने के मुताबिक उसी वक्त रमन पर हमला हो रहा था, क्योंकि रमन के कमरे में से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। तो फिर और कौन हो सकता है सर? सर राका को किसी केस में 14 साल की सजा हुई थी सर, और अभी 6 महीने पहले वो छूट के आया है सर। ये देखिए, राका जब भी खून करता है ऐसे ही छाती में चाकू गाड़ के दिल पंचर कर देता है। अक्षत का खून बिल्कुल ऐसे ही हुआ है सर। और अभी मेड सर्वेंट ने उस हमलावर के गले में लॉकेट देखा था। राका भी लॉकेट पहनता है गले में, और ये कपड़े बिल्कुल वैसे ही है। रमन का फोन। रमन, हाँ रमन, क्या कह रहे हो? ओह ठीक है। रमन के ऑफिस जाना पड़ेगा। हाँ रमन जी, कहां पर है लाश? आइए सर, मैं आपको दिखाता हूं। चलिए। ये देखिए सर, यहाँ कैबिनेट में। सचिन, बॉडी बाहर निकाल। संभल के। संभल के। सर घाव सीने के बीचों बीच लगा है सर। खून करने का तरीका बिल्कुल राका जैसा है। सर ये वही है जिसने मुझ पे हमला किया था, वो जरूर मुझे ही मारने आया होगा। रमन, अगर तुम्हें मारने आया था तो फिर शेखर को क्यों मारा? ताशा, यहाँ पर जितने भी फिंगरप्रिंट्स हैं सब उठाओ, कहीं ना कहीं तो वो फिंगरप्रिंट छोड़कर गया ही होगा। यस सचिन, दया अभिजीत को कहो कि खबरियों से पता लगाए इस राका के बारे में जल्दी से जल्दी। रमन, पिछले 2 दिनों में, मतलब आज और कल, तुम्हारे कैबिन में कौन कौन आया था? जरा ठीक से याद करके बताओ। सर कल तो कोई नहीं आया था, और आज भी मैं अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पे आया हूँ।
एक फाइल की जरूरत थी तो सोहन को अपने कैबिन में बुलाया। उसने ये कैबिनेट खोला तो ये लाश। कौन सी फाइल चाहिए थी तुम्हें? लोटाली इंडस्ट्री से। क्यों? किस लिए चाहिए थी ये फाइल? उनका टेंडर आया है, आज ही जवाब देना है। फिर सर ये फाइल अचानक इस टेबल पर से गायब हो गई, मिल ही नहीं रही है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि राका ने ये फाइल गायब की होगी? आप सब लोग इस आदमी को ध्यान से देखें। क्या कभी आपने इसे यहाँ देखा है? हेलो हेलो सचिन। रमन, तुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। सीआईडी से मदद मांग के तूने बहुत बड़ी गलती की है। अब तो तुझे मरना ही पड़ेगा। पता करो कौन सा नंबर है, कहां से आया है। 189-7283। एक मिनट सर, क्या नंबर बोला आपने? 189-7283। ये तो हमारे ऑफिस का ही नंबर है और सुंदर सर के केबिन का। चलो दिखाओ सुंदर साहब की केबिन। जल्दी। कहां पर है सर? वो तो जाओ बस। सचिन गन निकालो। सराका की ऐसी की तैसी। लगता है भाग गया। मैं देखता हूं सर। जल्दी जल्दी। सर अब तो आप लोगों के सामने धमकी भी दे दी। हिम्मत देखी आपने उसकी। वही सोच रहा हूं, इतनी हिम्मत हुई कैसे? मौत सामने खड़ी है, खून करके सीआईडी को चैलेंज कर रहा है। अभी देखते हैं उसे। सर राका बार बार बच गया सर, हाथ से निकल गया। पता नहीं किस रास्ते भाग गया सर। भाग कर जाएगा कहां? पहले सुंदर को ढूंढते हैं। नहीं सर, काफी कोशिश कर ली। इस सुंदर का फोन लग ही नहीं रहा है। कुछ तो गड़बड़ है सुंदर के बारे में। कुछ छिपा हुआ है इसके पेट में जो इतनी आसानी से उगलने वाला नहीं है। छुप कर बैठेगा कब तक? कभी ना कभी तो उसको बाहर आना ही पड़ेगा। फोन बंद करके क्या बच सकता है वो हमसे? सर राका का पता चल गया सर। पता चल गया? कहां पर है वो? वो हर शाम वो अप्सरा बार के आसपास घूमता रहता है। अप्सरा बार? ये मैनेजर क्यों? भाई साहब आप क्यों टेंशन लेते? आप तो रोज के ग्राहक हैं, बस आते होगा। अभी देखिए ना कस्टमर थोड़ा ज़्यादा है ना? ठीक है। हाँ भाई साहब बोलिए, टेबल चाहिए? कितने लोग हैं आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? सर मेरा लाइसेंस वगैरह तो प्रॉपर है, दिखाऊं क्या? लेकर आऊं मैं? नहीं, लाइसेंस वाइसेंस छोड़ो, पहले ये देखो। इस आदमी को पहचानते हो? ओह ये, सर मुझे पहले से ही मालूम था ये आदमी गड़बड़ है। क्या तुम्हें मालूम था ये आदमी गड़बड़ है? फिर भी तुमने सीआईडी को नहीं बताया? सर मैंने सोचा कि काय को पचड़े में पड़ने का, आखिर है तो अपना कस्टमर ना। मालूम है कौन है ये? एक खतरनाक खूनी है, रोज आता है यहाँ पे। हाँ साहब आता तो रोज है, और सर जब भी आता है किसी न किसी से झगड़ा करता है। रोज लड़ाई झगड़ा करता है, फिर भी तुमने किसी को बताया नहीं? ये अकेला आता है या इसके साथ में कोई और भी है? हाँ सर ज़्यादातर तो अकेला आता है, लेकिन कभी कभार आता है इसके साथ एक आदमी। अच्छा, कौन कौन है वो, पहचानते हो? नहीं सर। कहीं ये तो नहीं है? सर मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि यही आदमी है कि नहीं है। क्यों, याददाश्त क्यों डगमगा रही है? सर कभी उसका चेहरा ध्यान से देखा नहीं सर। जब भी देखा हो सर झुकाए और अपनी तरफ पीठ किए हुए बैठा हुआ था। कमाल है, तुम्हारे कहने का मतलब जब भी आदमी आता है मुंह नीचा करके सबकी तरफ पीट करके आता है क्या? है सर लेकिन एक बात जरूर है। हाँ बोलो, अपना मुखार बिंद खोलो, देखते हैं फूल जड़ते हैं कि कांटे। बोलो बोलो।
सर वो जिस तरह के कपड़े पहनता है, शर्ट टाई वगैरह, सर ये फोटो में बिल्कुल उसी तरीके के कपड़े पहने हैं। सर शायद सुंदर आता होगा राका से मिलने। अच्छा, और कुछ जानते हो तुम इस राका के बारे में? सर वो इतनी दारू पीता है कि पूछो ही मत। सर बार बंद होने तक पीता ही रहता है। कभी कभी तो हमें उसको छोड़ के आना पड़ता है उसकी गाड़ी तक। बिल्कुल तल्ली हो जाता है सर। गाड़ी तक? कौन सी गाड़ी है उसकी? सर वो पुरानी सी काले रंग की गाड़ी है। गाड़ी का नंबर मालूम है? सर नंबर तो याद नहीं है, लेकिन हाँ सर उसके पीछे वाले कांच में कुत्ते का पंजे का निशान है सर। पीछे वाले कांच में कुत्ते के पंजे का निशान? सर पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आया है, राका की गाड़ी यहीं पे देखी गई है। कोने में छुपा के रखी है गाड़ी ताकि किसी को दिखाई ना पड़े। ये देखो, कुत्ते के पंजे का निशान भी है। हाँ दया, हाँ दया, ये देखिए सर, यहाँ पे मैट में खून फैला हुआ है। दया, यहाँ पे तो बदबू नहीं है, यहाँ कुछ है भी नहीं वैसे। जरा ये डिक्की का लीवर खोलो। लीवर खराब है सर। माय गॉड सर, हाँ बदबू यहाँ से आ रही है सर। माय गॉड, सर ये तो राका है, लगता है इसकी मौत कई दिन पहले। सुंदर नहीं मारा होगा सर इसे, उसको पकड़ते हैं सर। सर सुंदर मिला क्या? बहुत जल्दी मेहमान बनेगा वो हमारा, उसका कैबिन चेक करते, ठीक है ना? जी। कैबिन का एक एक कोना छान मारो, एक एक चीज को अच्छी तरह से देखो, देखो अच्छी तरह से। सर ये देखिए। सर खुफिया रास्ता लगता है। खुफिया रास्ता? सीक्रेट पैसेज ऑफिस में? ये सीक्रेट पैसेज ऑफिस में क्या कर रहा है? जरा खोलिए से पूरा, खोलो। ओहो, अच्छा। ओहो, लेन देन हिसाब किताब। कैसा लेन देन है सर? पिछले महीने में 50 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में। 50 लाख रुपए सर? सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 2 सालों में 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। 5 करोड़। लगता है इसी धंधे के लिए ये खुफिया कमरा बनाया है, 2 नंबर के धंधे के लिए। सर इतने पैसे जा कहां रहे? जरूर किसी नकली अकाउंट में। नकली मतलब कंपनी के पैसों की हेरा फेरी कर रहा था। फिर सोचा होगा कि छोटी मोटी हेरा फेरी से क्या फायदा, क्यों ना पार्टनर्स को मार के कंपनी का मालिक बन जाओ। वही है। देखो इस कमरे का कोना कोना, इस कमरे की एक एक फाइल अच्छी तरह से चेक करो, कुछ तो भी मिलेगा। सर
सबूत मिल गया सर, सुंदर हाजिर है। सुंदर भी गया? ये देखिए सर, चाकू सीने के बीचों बीच लगा है, उसी तरह जैसे राका मारता है सर। कमाल है, राका तो मर गया, तो फिर इसे किसने मारा? सर, हाँ सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट में लिखा है कि राका की मौत 1 हफ्ते पहले हुई सर। क्या? 1 हफ्ते पहले? हाँ सर। अक्षत की मौत 3 दिन पहले हुई और 3 दिन पहले राका ऑलरेडी यमराज की गोद में आराम कर रहा था। तो अक्षत को किसने मारा? वही तो, ये चक्कर क्या है? जिस पर शक उसी की मौत। हाँ सर, पहले सोचा कि खून इस सुंदर ने किया होगा, पर किसी ने उसे मार दिया। फिर लगा कि राका ने खून किया होगा, तो वो भी मारा गया। कहीं दूसरा राका तो पैदा नहीं हुआ? क्योंकि असली राका का खून भी वैसा ही हुआ है। ये दूसरा राका पहले राका को जानता था। लगता है सर ये वही है जो राका से मिलने आता था अप्सरा बार में। सचिन, फाइल लेकर आओ जो हमें सुंदर के ऑफिस में से मिली थी। सर। See. ये है, इस कंपनी ने पिछले साल जो प्रॉफिट किया था वो सारा का सारा पैसा 4 पार्टनर्स में बांटा गया। 4? मगर पार्टनर्स तो 3 ही थे ना सर, अक्षत, रमन और ये सुंदर। चौथी सुषमा। सब पार्टनर्स की मौत के बाद सारा का सारा फायदा होता है सुषमा का। घर में कोई है भी या बाहर गए? सर, खूनी अगर घर का कोई आदमी होगा तो जरूर भाग गए होंगे। साहब, आप लोग फिर से यहाँ? क्यों? नहीं आना चाहिए था? नहीं, वो इस वक्त घर पर कोई नहीं है, बाहर गए हैं, साहब भी और मैम साहब भी। अच्छा, ये दोनों अलग अलग गए हैं कि साथ में गए हैं? पहले साहब गए हैं और बाद में मैम साहब। कहाँ गए? कुछ बता के गए क्या? नहीं साहब, वो लोग कभी कुछ बता के नहीं जाते हैं मुझे। एक तरफ चुपचाप खड़ी हो जाओ, घर की तलाशी ले रहे हैं। अभिजीत, घर का कोना कोना छान मारो, अच्छी तरह से ढूंढो। के लगते हैं सर। हाँ अभिजीत। सर, यहाँ तो पूरी तिजोरी है। ये देखिए, ये कपड़े बिल्कुल वैसे हैं जैसे राका के। ये देखिए। हाँ, स्टाइल तो सब राका की ही है। मगर सर, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वही तो, राका का रमन के घर से क्या संबंध है? इतने दिनों में तो सुना नहीं था उसके बारे में। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुषमा हमारा ध्यान राका की तरफ मोड़ के हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है? सर, अगर ऐसा है तो फिर रमन की जान को खतरा है। वो तो रमन को कभी भी मार सकती है। वो तो है ताशा, मगर ये राका बीच में कहां से आ गया? हेलो, हाँ, कहाँ हो तुम? वहाँ? मैं वहाँ आ जाऊँ?
अरे कोई है? आ गया तू। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तेरी मौत। क्या? पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? कुछ नहीं। मैं तुझे वहीं पहुंचाने आया हूं जहां पे मैंने तेरे पार्टनर अक्षत और सुंदर को पहुंचाया है। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज छोड़ दो मुझे। तू बच नहीं सकता। क्या? तुझे तो मैं उसी दिन मार देता, मगर तू बच गया। लेकिन आज नहीं बचेगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू रमन को क्या मारेगा? पहले अपनी जान बचाने की सोच। जब तक राका जिंदा है ना, रमन को कोई छू भी नहीं सकता। क्या? राका जिंदा है? क्या मतलब है? मतलब ये ये रमन अपने आप को राका क्यों बोल रहा है? क्योंकि इस वक्त वो अपने आप को राका ही समझ रहा है। मतलब? विश्वास रखो, जल्दी समझ जाओगी। तुम राका हो तो फिर रमन कहाँ है? रमन की तरफ जो भी आंख उठा के देखेगा मैं उसकी आंखें निकालूंगा। रमन ने सब बता दिया मुझे कि कौन कौन उसे परेशान करता है। रमन ने बताया? कब बताया तुमने? अप्सरा बार में मिला था वो मुझसे। अप्सरा बार में जब मैं उससे मिला तो बहुत डरा हुआ था। उसने मुझसे कहा कि अरे जल्दी ला यार। ए, मेरा ड्रिंक है, क्या कर रहा है? क्यों पंगा ले रहा है यार? राका ने जिस चीज पे एक बार हाथ लगा दिया, समझ जाओ राका का हो गया। दादागिरी है क्या? क्या कर लेगा तू मेरा? ए शाने, एक कान के नीचे लगा दूंगा ना, सब कुछ भूल जाएगा, समझा ना? अरे सॉरी आप इधर आइए। मुझे भी इसी की तरह बनना है। भाई साहब, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? खाली है तो बैठना। फिर जब कभी भी वो मुझसे मिलता अपनी परेशानियों पे रोता रहता, मगर मैं उसे परेशान करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। अभिजीत सर की जान खतरे में है, हमें कुछ करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हें चाकू मार दे। नहीं ताशा, अभिजीत सर को चाकू मारने के लिए हिम्मत चाहिए जो उसमें नहीं है। वो तो सिर्फ इसे मौका दे रहे हैं। तुम रमन की मदद कर रहे हो और तुम ही ने रमन की जान लेने की कोशिश की है? क्यों? रमन के ऊपर खतरा था, खतरा। जब मैं अक्षत को मार के घर वापस आया तो नौकरानी ने मुझे देख लिया। बेवकूफ, पता नहीं कहां से आ गई। यहाँ पे रमन की जान को खतरा था और वहां घूम रही थी। उसके बाद मुझे सुंदर को भी मारना था, लेकिन उसने भी अचानक सुषमा को फोन कर दिया और तब
मुझे माफ कर दो मुझे, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, रमन, कौन है तुम्हारे साथ? रमन, दरवाजा खोलो। फिर मैंने सुषमा को कहा कि वो सीआईडी को बुला ले। तुमने फोन किया था ऑफिस में उस दिन राका की आवाज में? हाँ, आधे घंटे पहले ही मैंने वो सेट किया था। बाद में फिर से सब लोग रमन को ही परेशान करते। तो ये है तुम्हारी हकीकत है? सॉरी रमन। फिर रमन? ये तुम्हें क्या हो गया रमन? तुम भी रमन को परेशान करती थी ना? ये तुम क्या बोल रहे हो रमन? जो रमन को तंग करता है मैं सबको मार दूंगा। उस बेचारे असिस्टेंट को भी तुमने मार दिया ना? क्यों? मैं उसे मारना नहीं चाहता था, नहीं मारना चाहता था मैं उसे, लेकिन उस दिन जब मैं सुंदर को मारने कैबिन पहुंचा तो। सर वो फाइल कहां पे रखी है? सर ये खून और ये चाकू? कुछ नहीं है, तुम ये सोचो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं। नहीं, तुमने किसी का खून किया है। क्या बकवास कर रहे हो? खून? सुषमा, रमन को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, उसे साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की जरूरत है। नहीं, रमन को कोई तंग नहीं करेगा, कि जो भी उसे तंग करेगा मैं उसे मार डालूंगा। देखो, रमन को कोई तंग नहीं करेगा, बस रमन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तुम चलोगे ना डॉक्टर के पास? ले चलो इसे। चलो। रमन के बर्ताव से लगता है कि उसे ऐसी बीमारी हुई है जिसमें वो खुद ये नहीं जानता कि उसने किसी और की आइडेंटिटी लेकर खून किए हैं। अब सजा वो तो कोर्ट ही तय करेगी कि रमन को क्या सजा होनी चाहिए, क्योंकि खून तो उसने किए ही है ना। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।